गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल सेशन स्टार्ट हो गया है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के सिलेबस को कैसे पढ़ना है। क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस कितने पार्ट में डिवाइड है, हमको इनऑर्गेनिक में कितने पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक में कितने पढ़ने हैं, और कौन कौन सी ऐसी बुक हैं जिनको हम पढ़ें तो हमारे लिए वो हेल्पफुल होंगी। तो बुक्स रिकमेंडेशन अगर हम बात करें तो इसमें एक पी बहादुर की बुक आती है, इंग्लिश वर्जन में भी है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। और दूसरी के एन शर्मा, एज वी नो आल्सो, के एन शर्मा बहुत ही पॉपुलर बुक है, बहुत समय से ट्रैवल कर रही है। और एनसीईआरटी तो आपको रखना ही रखना है कि एनसीईआरटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज आपको पता है कि ये एक ऑथेंटिक बुक भी है और इसका रोल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो बेसिस है पैटर्न का, व्हाट टू लर्न, हमको क्या लर्न करना है, हाउ टू लर्न, हमको कैसे लर्न करना है। आपको चीज़ बताएं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी भी सिलेबस के बारे में अगर हम उसको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा आधा कन्फ्लिक्शन सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर एक बार हमने सिलेबस समझ ली, रिकमेंडेड बुक कौन सी हैं उनको हमने अरेंज कर लिया, तो हमको स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक बार आप इसे करके देखें, उसके बाद आप हमें थैंक्स कहेंगे इसके लिए। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, लिसन मी, एज वी नो आल्सो क्लास 12 में केमिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है ए इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल एक पार्ट में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरे पार्ट में है। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में जो टोटल मार्क्स गेन होते हैं 37 नंबर के होते हैं। ये जो 37 नंबर के आपके जो मार्क्स हैं, इनमें देखिए पहले सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री था, हम आपको ये कहेंगे, एडवाइस भी करेंगे कि आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ें। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आपको क्रिस्टल्स लाइक NaCl, CaCl इनके बारे में पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं। ये आपको फ्यूचर रेफरेंसेस में एक्सटेंड करके एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आपको IEEE नीट वगैरह में आपको हेल्प करेंगे। तो आप इसको पढ़ें, इसे पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। टाइम आपके पास बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन बहुत कम भी नहीं होता है कि आप इसे ना पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचर रेफरेंसेस भी है, थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ें। अच्छी बुक को रिकमेंड जो मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, ये आपको फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगी। और इसके 3 अपने बेसिस बना लें कि हमको कितने पार्ट में से सॉर्ट आउट करने से। कंसंट्रेशन टर्म आप एक साइड से डिस्कस कर लें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप दूसरे साइड से डिस्कस कर लें, और दोनों के जो कंट्रोवर्शियल पार्ट हैं उनको अलग से मिला करके लिख लें। ये सिलेबस समझने का तरीका है। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का नाम ही इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल मतलब जो केमिकल प्रोसेस है, जो रिएक्शंस होती हैं उनका मतलब स्लो मूविंग क्या होता है, फास्ट मूविंग क्या होता है। तो उनके अकॉर्डिंग हम इस बात को समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शंस का स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग, अब उन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स होते हैं तो उनको हमको सॉल्व करना है। रिएक्शन स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको भी क्रिएट करना है। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डियर फ्रेंड्स 9 नंबर्स गेन कर रहा है, तो दैट मीन्स ये मेजर पार्ट गेन करता है आपके पूरे सिलेबस का। तो इसको थोड़ा हमको डीपली पढ़ना है। इसके भी 2 पार्ट हैं फ्रेंड्स, कि इसमें एक पार्ट हो जाएगा आपके लॉ वगैरह जो है, जो इसमें लॉ वगैरह पढ़ना है, उस लॉ को आप अलग से लिख करके अच्छे से मर्ज करके फिर आप डीपली उसकी स्टडी करेंगे। रिकमेंडेड बुक आपके सामने है, उन्हीं से आप करेंगे और इसको डीपली स्टडी करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है आपको। ग्रेजुएशन में भी है, और जो लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लाइक जैसे नीट वगैरह, तो वहाँ पे भी सॉरी नीट वगैरह के लिए जो करते हैं वहाँ पे भी उनके लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है आपका डियर फ्रेंड्स डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपने जब आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो वहाँ पे आप कुछ उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर भी उनके जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि एलिमेंट्स
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेटेलिक नेचर क्या है, नॉन मेटेलिक नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एनर्सन पोटेंशियल क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ना, इसमें थोड़ा डीप पढ़ना है और बुक से लेकर के एक कलेक्शन कर लेना है हमको कि हमें इतनी चीज़ें इसमें पढ़नी है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट मैंने 2 पार्ट में लिखा है। ये चैप्टर में डी एंड एफ ब्लॉक नाम से ही है, लेकिन थोड़ा सा हमने अलग इसलिए लिखा है कि अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो दोनों को अलग अलग करके ही पढ़ें। ये 7 मार्क्स आपका जो क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें 7 मार्क्स ये रखता है और फिलहाल फ्यूचर वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 to 14 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाते हैं। 7 मार्क्स क्लास 12 में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। डियर फ्रेंड्स, इसमें भी 2 पार्ट हैं, 2 क्या कह लीजिए 3 पार्ट हैं। एक तो ये कि आपको सबसे पहले कोई जनरल बेसिस पढ़ने हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी, जैसे लाइगेंड हुआ, चिलेट हुआ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप एक बेस बनाएंगे, फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस करेंगे। अब इतनी चीज़ें जब आप गेन कर लेते हैं तो इसमें बात आती है आईपीएसी कैसे लिखेंगे, तो वो और आईपीएसी आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म का पार्ट। आइसोमेरिज्म पार्ट आप उसके बाद अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने हैं। और फिर आपको जो आपने पढ़ा हुआ है बीबीटी वगैरह, तो उसमें भी आपको पढ़ने हैं। इसमें थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो आपके फ्यूचर में हेल्प करें, ग्रेजुएशन में भी, अदर पार्ट में भी आपको मिलेगा ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टोटल 37 नंबर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 33 मार्क्स होते हैं। इसमें डियर फ्रेंड्स सबसे पहली बात हमारी जो आपसे रिकमेंड है वो ये है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर लें कि व्हाट यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप। ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हैलोजन है, फिर अल्कोहल है, फिर ईथर है। हमने इसको अलग अलग पार्ट में कर लिया, जैसे हैलोजन का एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों को मैंने अलग लिख लिया है। अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर ये 3 पार्ट हैं, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया है। इनमें एक फंक्शनल ग्रुप में 2 पार्ट पढ़ने हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक। अल्कोहल के 2 पार्ट, हैलो अगर आप बात करें एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। ईथर के 2 पार्ट, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एल्डिहाइड के 2 पार्ट, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। कीटोन के 2 पार्ट, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 पार्ट, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। अमीन्स के 2 पार्ट, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। नेक्स्ट बात करें हम एक पार्ट है इसी अमीन में बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड, ArN2X। Ar represents aromatic group like benzene। उसके बाद डियर फ्रेंड्स 7 मार्क्स का आता है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम, इसको बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम एक पार्ट में है, कार्बोहाइड्रेट एक में। कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन है और उनके मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में कुछ एग्जाम्पल्स के स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। वहीं हमको प्रोटीन्स में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस करना है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की रिएक्शंस क्या हैं, लॉक एंड की मॉडल क्या है, वाइटामिन्स क्या हैं, वाइटामिन्स का क्लासिफिकेशन क्या है और उनके यूज़ क्या हैं, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होते हैं वो हमको डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, you know what, it includes DNA and RNA, and I am well known about DNA and RNA. We are studying previous days how to learn about DNA and RNA. So DNA is one of the most important target and that related with our body. So we are eagerly waiting for this to how to learn about the nucleic acid. And next one is hormones. You know what, without hormones जिंदगी क्या है, बेकार है। बिना हार्मोन्स के जीवन में कोई कोई एक्साइटेशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं आती हैं। तो हार्मोन को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हार्मोन्स यूँ कह लीजिए, अगर बॉडी में हार्मोन्स नहीं तो बॉडी जस्ट एज ए नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि हंसना, रोना सब यहीं से क्रिएट होता है, कोई फीलिंग, इमोशन सब यहीं से आते हैं। तो
ये सब इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने के साथ साथ आपको इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री सोच करके ये नहीं डर जाना है कि बहुत टफ है। इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, तो आई होप आप सब हमारे सिलेबस को हमारे तरीके को